स्टूडेंट, मैं हूं रोहित सर, आप लोग का फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग गणितीय विधि से रिजल्टेंट का मान निकालना सीखा था। यही ना सीखा था ना। तो गणितीय विधि से रिजल्टेंट का मान निकालना सीख चुके हैं हम लोग। ठीक है, आइए एक बार और रिवाइज करवा देते हैं और उस पर क्वेश्चन कुछ करवाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम बताए थे बाबू, दो वेक्टर यहां पे था, ऐसा ही ना था वेक्टर दो। ये वाला वेक्टर ए था और ये वाला वेक्टर बी था, और इसके बीच से रिजल्टेंट पास कर रहा था, यही ना था। इसी से रिजल्टेंट का मान निकाले थे हम लोग गणितीय विधि से रिजल्टेंट का मान निकाले थे। तो इसका मान निकालने के लिए पहले क्या किए थे, वेक्टर को शिफ्ट किए थे ना। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको पता है हेड टेल मिलना जरूरी है, पता है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो टेल मिला है, इसको शिफ्ट करके क्या करेंगे, हेड टेल मिलाएंगे, तब ना रिजल्ट निकलेगा। बताया था ना आपको। तो देखिए, इसको क्या करेंगे, हम पहले शिफ्ट किए थे, इधर शिफ्ट किए थे, यहाँ पे आ गया था ये वेक्टर, और ये जो बी वेक्टर है ना, ये शिफ्ट होके समांतर शिफ्ट होके कहाँ चला गया था, यहाँ पे चला गया था। यहाँ पे ऐसे इसके हेड पे आ गया था, ऐसे है ना, समांतर शिफ्ट किए हैं। देखिए तो इसी तरह ना शिफ्ट किए थे। और ये जो रिजल्टेंट है ना, ये बताए थे कि प्रथम वेक्टर का टेल, बताए थे ना, प्रथम वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड होता है रिजल्टेंट हमारा, बताए थे, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। यही ना था। ये वेक्टर ए रिजल्टेंट है, ये, और ये वेक्टर ए है, ये बी वेक्टर है। तो देखिए बाबू, यहाँ पे कुछ कोण भी था, थीटा कोण, तो ये कोण यहाँ पे आ गया था, बताए थे ना आपको, ये वाला कोण आ गया था यहाँ पे, और ये हम मिला दिए थे, इसका नाम दे दिए थे ए बी सी डी। अब इसका और इसका मान निकाले थे ना। यहाँ पे त्रिभुज बी सी डी में यहाँ पे निकाले थे कॉस थीटा से। कॉस थीटा बराबर होता है क्या बाबू, आपका आधार बट्टा कर्ण, आधार इसमें सी डी है और कर्ण क्या है, बी। तो सी डी निकाले थे यहाँ पे, तो क्या हो गया था, बी कॉस थीटा हो गया था ना। और यहाँ एक और लगाए थे साइन थीटा लगाए थे, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे बी डी है, लंब बी डी है, और यहाँ पे कर्ण आपका बी है। तो यहाँ से बी डी निकाले थे, तो क्या हो गया था, बी डी बराबर हो गया था बी साइन थीटा, यही ना हुआ था, बी साइन थीटा, यही ना आया था। तो फिर इसके बाद अब ये पूरे त्रिभुज में काम किए थे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, तो रिजल्टेंट निकला था हमारा। आइए त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में, पूरे त्रिभुज में आइए, इसका मान निकल गया है, सी डी यहाँ पे निकाल दिए थे, सी डी आ गया है यहाँ पे बी कॉस थीटा, और यहाँ पे बी साइन थीटा, ये वाला है। तो देखिए, अब आइए त्रिभुज ए बी डी में, पाइथागोरस प्रमेय आपको बताए थे क्या होता है, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो गया था हमारा रूट अंडर, ए बी बराबर रूट अंडर हो गया था हमारा बी डी का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो गया था ए डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये हो गया था। ठीक, तो ये हमारा हो गया था क्या बाबू, यहाँ पे ना मान रख दिए थे, यहाँ पे बी डी का मान देखिए तो क्या है, बी डी बी साइन थीटा, यही ना है, का स्क्वायर प्लस ए डी, देखिए तो ए डी ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, यही ना था हमारा। तो यहाँ पे देखिए बी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो बी ए स्क्वायर, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर ए बी बराबर ए बी या आर इसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आर भी लिख दे रहे हैं, आर बराबर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको तोड़े थे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या हो गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, यही ना हुआ था हमारा, यही ना हुआ था। अब आ जाइए, यहाँ पे रूट था, ठीक है बाबू, अब आ जाइए आर बराबर हो गया था हमारा क्या, इसको देखिए, इसको पहले ला दिए थे ए स्क्वायर को, ठीक है, अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो गया था
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यही ना हुआ था हमारा, यही ना हुआ था, देखिए यही हुआ था। तो यहाँ से हम लोग b कॉमन कर लिए थे, देखिए तो b दिख रहा है इसमें, 2 b दिख रहा है, तो b को कॉमन कर लिए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट में बॉक्स में हो गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हमको मान पता है, 10th क्लास में पढ़े हैं, 2ab कॉस थीटा, ये इसका मान हो जाएगा 1, तो r बराबर हमारा आ गया था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बाबू, अगर इसमें ना समझ में आया हो तो इसे पिछले वाले वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें बढ़िया से बताए हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग निकाल लिए थे। अब आइए कोण का मान अगर दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पे दिया है ये वाला कोण, ये तो पूरा कोण है, और ये वाला कोण अगर अल्फा दिया है, हाई वाला दिया है बीटा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया बाबू, ये वाला अल्फा और बीटा चला गया यहाँ पे, बीटा यहाँ पे चला गया, देखिए बीटा चला गया यहाँ पे। तो देखिए अल्फा और बीटा निकालेंगे, तो आइए हम टेन अल्फा निकालते हैं, टेन अल्फा, टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, आधार लंब बटा आधार होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसमें देखिए तो लंब क्या है, इससे देखिए लंब ये वाला है ना, बी साइन थीटा, ये वाला लंब है बी साइन थीटा बटा ये वाला आधार है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे देखिए